ऑल एलीट रेसलिंग ने अपना एक नया पीपीवी अनाउंस किया है और भाई इसका ग्राफिक देख के तो मेरा दिल ही आ गया। इस पे देखो कितना पूकी टाइप का ये डिज़ाइन बनाया है। ये रिडेम्पशन इसका नाम है। ये थोड़ा थोड़ा आप ऐसे मान लो जैसे मतलब लोग लिख भी रहे थे इस बात को कि रेसलमेनिया के बाद जैसे डब्ल्यू का होता है ना बैकलैश, वैसे ही करके अब ये AEW का वर्जन है जहाँ पे रिडेम्पशन उन्होंने शो का नाम रखा है। मतलब ये रेसलिंग शो की वाइब के हिसाब से फिट नहीं हो रहा और आई थिंक इसीलिए थोड़ा सा स्टैंड आउट भी कर रहा है। और ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर मेरा थोड़ा सा दिल वैसे अलग से ही आ जाता है। आप बताना इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। 26 जुलाई को होगा मॉन्ट्रियल से, यानी यूएस के बाहर कनाडा से ही होने वाला है। और एक चीज़ अगर आपको नहीं पता वो ये है कि AEW का जो ऑडियंस पुल है वो यूएस के बाहर काफ़ी ज़्यादा लॉयल है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 900 में। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लैश इन इटली से। और भाई ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हुई है। तो अभी आपको पता है WWE ESPN पे जब से अपने PLEs करवाती है तो जो फर्स्ट स्टार होता है उसकी थोड़ी अलग से हाइप बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टार ESPN के ऊपर होता है। उसके बाद ये स्विच करवाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म, मतलब वो भी ESPN का ही है लेकिन वो थोड़ा अलग है इनका मामला। समझ लो एक ही नेटवर्क के दो अलग अलग चैनल्स हैं, वैसा वाला है। हमारे लिए सिंपल है क्योंकि हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। तो यहाँ पे अब ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि फर्स्ट स्टार में जो मैचेस होंगे वो हैं गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स और दूसरा रिया रिप्ली और जेड कारगिल का। इसमें से कोडी रोड्स और गुंथर का मैच क्योंकि फर्स्ट स्टार में होगा भाई, तो इसके बाद अब लोग इतना मतलब एक तो आपको पता ही है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फैन बेस अपने अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं भाई तो दोनों ही पार्टीज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं। और ये चीज़ हो रही है ट्विटर पे, क्योंकि रोमन रेंस को फर्स्ट स्टार में नहीं डाला। फर्स्ट स्टार में किसको डाला? ये डाला है गुंथर और कोडी रोड्स के मैच को। मतलब कि ये मैच मेन इवेंट नहीं करने वाला क्लैश इन इटली को, जिसके बाद अब चांसेस बढ़ गए हैं कि भाई शायद रोमन रेंस और जेका फाटो का मैच मेन इवेंट करेगा। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि अगर सही में बिगेस्ट रीमैच करके बता रहे हैं और इनके पास प्लान्स हैं ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर के लिए सही वाले, तो अगर वो मैच मेन इवेंट हो जाएगा तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे अब कोडी रोड्स के फैंस की बहुत ज़्यादा जल गई है। कोडी रोड्स के फैंस की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कोडी रोड्स के फैंस हैं, मतलब कई फैंस मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रोमन रेंस के हैं, वो मानते ही नहीं कि कोडी रोड्स कोई बंदा है या उसकी वजह से कुछ हुआ है। और सेम गोज फॉर कोडी रोड्स के फैंस, वो भी यही मानते हैं कि अरे रोमन रेंस तो कुछ भी नहीं है जो है कोडी रोड्स से। तो समझ नहीं आता मुझे कि पता नहीं लोग ऐसा कैसे सोचते हैं। लेकिन ये जो मैच है फर्स्ट स्टार में हो गया तो अब डिबेट ये होगी कि देखा कौन है कंपनी का फेस। कोडी रोड्स तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए है, असली में रोमन रेंस का ही जलवा है। तो ये चीज़ देख के मुझे तो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अगर ऐसे मज़े आपको लेने हैं तो आप भी ट्विटर पे थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हो, स्पेशली तब जब ऐसे रोमन रेंस और कोडी रोड्स का नाम सेम सेंटेंस में आए, क्योंकि वहाँ पे कुछ बवाल या फिर कुछ कंट्रोवर्शियल ना हो रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी कल की मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस आए थे अपने स्पेशल दिन में, उनका हैप्पी बर्थडे था कल। तो भाई कल उनके हैप्पी बर्थडे वाले चैंट्स रॉ ऑफ एयर जाने के बाद भी होते हैं। और पूरा एक इमोशनल बेबी फेस टाइप का प्रोमो था रोमन रेंस का। यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है यार कि तुम ट्राइबल चीफ को स्पेशल कैसे फील करवा सकते हो। कहते हैं वो कि ब्लेसिंग है भाई, ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ और ये सब कुछ तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं है। वो क्राउड को थैंक यू भी बोलते हैं वहाँ पे जाते जाते। तो एक बिल्कुल प्रॉपर बेबी फेस टाइप का रोमन रेंस का प्रोमो था, जो कि मतलब वैसे वो बेबी फेस ही हैं लेकिन अभी आपको पता है उनकी हरकतें, मतलब कैरेक्टर रोमन रेंस का थोड़ा मिड में है ना उसे आप हील बोल सकते हो पूरा, ना उसे एक बेबी फेस बोल सकते हो। WWE ने अपने शॉप पे ना नई रोमन रेंस की मर्चेंडाइज भी निकाली है। और ये तो काफ़ी अलग सी मर्चेंडाइज उन्होंने निकाल दी, जो रोमन रेंस की वैसे ब्लड लाइन वाली थीम होती है उसके हिसाब की नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस का कुछ कैरेक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है। और मेरे को तो सही बताऊं तो दोनों ही डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बकवास सही लगे। मतलब रोमन रेंस के कैरेक्टर पर मुझे नहीं लगता कि ये वाले डिज़ाइंस उतने अच्छे जा सकते हैं। बाकी लिमिटेड एडिशन वाली टाइप की चीज़ है तो फिर मान सकते हो कि हाँ चलो कुछ स्पेशल बाय होगा। वैसे WWE को पता है कि ये जो बड़े स्टार्स हैं उनकी जो मर्चेंडाइज की सेल है वो अच्छी होती है, तो फिर WWE कई बार ऐसा भी करती है कि उनके नाम पे वो निकालते रहते हैं चीज़ें, क्योंकि पता है लोग या फैंस तो खरीद ही लेंगे। कल मंडे नाइट रॉ में हमको ये भी पता चला भाई कि लोगन पॉल भैया अब कुछ टाइम के लिए WWE से गायब हो चुके हैं। हुआ क्या उनके साथ? तो भाई रिपोर्ट्स ये हैं, मतलब ये तो WWE ने ऑफिशियल कर दिया है कि टॉन ट्राइसेप हुआ है, यानी ट्राइसेप में इंजरी आई है लोगन पॉल को, जिसकी वजह से अब वो आने वाले कुछ महीनों तक WWE टेलीविजन से गायब रहेंगे। और इसके बाद लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं भाई कि ये विजन में है क्या। सेथ रॉलिंस भी निकल लिया, ब्रॉनसन रीड भी निकल लिया, ब्रॉन ब्रेकर भी निकल लिया, अब लोगन पॉल का भी नंबर लग गया है। तो ये करके अब लोग विजन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये विजन बनाई है, क्या बनाया है इन्होंने, ये तो और ज़्यादा कर्स्ड ऐसा लगता है कि ये फैक्शन है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो कल मंडे नाइट रॉ में हमने नोटिस करी थी वो यही थी कि ऑस्टिन थ्योरी को एकदम से WWE ने कुछ
कुछ तो अलग दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे अच्छा यार अब तो कोई बचा ही नहीं है, अब क्या करें हम, अब तो चलो ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। तो फिर शायद मे बी इस वजह से ऑस्टिन थ्योरी के दिन थोड़े से सुधर सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर एक इंडिविजुअल सुपरस्टार के तौर पर मैं देखूँ तो ऑस्टिन थ्योरी का सही में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भला हो रहा है। बस उनको टीवी टाइम मिल जा रहा है, लेकिन टीवी टाइम मिलने से वही घिसी पिटी बुकिंग होगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमने रिसेंट बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो कि दिखते हैं शो पर, लेकिन उसके बाद रिलीज भी हो जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू उनके बारे में फिर केयर नहीं करती। चलो विजन का एक बंदा नप गया है, तो क्या एक बंदा बहुत जल्दी वापस आ सकता है? तो ब्रॉन्सन रीड ने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस फोटो को पोस्ट किया है जहां पे भाई फिजिक और भी ज्यादा मैसिव लग रही है, ऐसा लग रहा है और ज्यादा टोन्ड हो चुकी है ब्रॉन्सन रीड की बॉडी। इस वाले ट्वीट पे 28,000 लाइक्स भी हैं और यहाँ पे उन्होंने कैप्शन में डाला है ब्रेक दी इंटरनेट। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू परफेक्ट मौके का वेट कर रही है ब्रॉन्सन रीड को वापस लाने के लिए। और वो रिपोर्ट हमने सुनी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस का मैच जो है दोबारा से करवा सकती है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये था कि एक तो रोमन रेंस का भाई अनफिनिश्ड बिजनेस रहेगा ही अभी, तो जब तक पॉल हेमन है उसमें, तो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज़ को दोबारा शुरू कर सकती है। और फिर हमको ये भी पता है कि ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को हराया भी था, तो अब रोमन रेंस के पास टाइटल है तो शायद ये चीज़ दोबारा से हो सकती है। बाकी कहीं से मैंने रिपोर्ट ये भी सुनी थी कि भाई रोमन रेंस को सही में मज़ा भी आता ब्रॉन्सन रीड के साथ फ्यूड करने में। तो अगर रोमन रेंस का फेवरेट बंदा है ब्रॉन्सन रीड तो भाई फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये फ्यूड आपको दोबारा से दिखेगी, लेकिन इस बार ये होगी चैंपियनशिप के लिए। रोमन रेंस का इससे कोई बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला, लेकिन ब्रॉन्सन रीड का बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनका भला हुआ रोमन रेंस को पिन करने के बाद। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसमें भी क्या किया, बुकिंग ऐसी नहीं करी ब्रॉन्सन रीड की जैसे कि एक बंदे की होनी चाहिए थी अगर वो रोमन रेंस को पिन करे। डोमिनिक मिस्टीरियो, जिनको हम मानते हैं कि भाई ये बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू के जो क्रिएटिव लोग हैं शायद उनका फेवरेट है, ऑब्वियसली उनको स्टोरी लाइन भी वैसी मिली है इसलिए भी हम ऐसा बोल सकते हैं। और मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी डोमिनिक मिस्टीरियो से उसको उन्होंने एक्सीड तो किया, उन्होंने उससे बेटर परफॉर्म किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज़्यादा खुश हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में। वो कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें होल्ड बैक करके रख रही है, उन्हें लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने जॉन सीना को हरा दिया, मैंने एजे स्टाइल्स को हरा दिया, मैंने रे मिस्टीरियो को हरा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो डोमिनिक मिस्टीरियो की बात भी सही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पीक किया, लेकिन उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस चीज़ का कुछ किया नहीं। तो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम टॉप स्टार लेवल के बन जाओगे जॉन सीना जैसे, रोमन रेंस जैसे या कोडी रोड्स के लेवल पे, तो वैसा नहीं होने वाला। तुम लिमिटेड ही बंदे हो और तुम्हारा वही पीक था। लोग यहाँ पे थोड़ी फिजिक के बारे में भी बात कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की। और भाई देखो ये तो एक बात होती है कि अगर आपको बिल्कुल ही फेस बनना है कंपनी का तो आपको वो सारे ही बॉक्सेस चेक करने होते हैं। अगर 10 बॉक्सेस हैं तो उसमें से 9 तो आपको चेक करने ही होते हैं, तभी आप उस लेवल पे आ पाते हो। एक मिड कार्ड से फिर अपर मिड कार्ड से फिर मेन इवेंट में जाना, ये थोड़ी सी इक्वेशन अलग होती है। लेकिन वो जो भी बात हो, भले ही डोमिनिक मिस्टीरियो का भी मेन इवेंट मतलब फेस वाले सुपरस्टार बने या ना बने, लेकिन इतना तो है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको वैसा यूटिलाइज नहीं कर रही है जैसा करना चाहिए। या फिर वर्ल्ड रेसलिंग माई एंटरटेनमेंट जैसे चलता है ट्रिपल एच का, तो शायद उनका भी फिलहाल डोमिनिक मिस्टीरियो से मन भर गया होगा। जब दोबारा से मन करेगा तो आप दोबारा से उन्हें एक्शन में फिर देख सकते हो, जहाँ पे लोग फिर से उनके बारे में बात करेंगे। MVP ने तो बात कर दी लेकिन ट्रिपल एच के बारे में, और भाई MVP ने तो बिल्कुल खुल के बता दिया कि वो और बॉबी लैशली निकले कैसे थे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से। पहली बात तो कहते हैं कि ट्रिपल एच डरपोक है, वो झूठा है, उन्हें ट्रिपल एच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ट्रिपल एच ने हर बार मुझे और बॉबी लैशली को इग्नोर किया था कि भाई हम जब भी बात करते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कहता था कि भाई हाँ बात करते हैं, लेकिन कभी ऐसी बात हुई नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, और बॉबी लैशली को भी वो सेम बात बोल रहे थे। और फिर केटरिंग में बैठ के हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब इस कंपनी के साथ हमको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू नहीं करना है। और ये रीजन बना, लिटरली उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए ही ये बात बॉबी लैशली को बोल दी थी कि यहाँ हमारा कुछ नहीं होने वाला, इससे बढ़िया हम सारे लोग ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में जाते हैं। जिसके बाद वो चीज़ हुई भी कि बॉबी लैशली, शेल्टन बेंजामिन, MVP, ये सारे सुपरस्टार्स ऑल एलीट रेसलिंग में चले गए। तो MVP तो भाई हर मुझे लगता है 2-4 महीने में कुछ ना कुछ बातें बोलते हैं ट्रिपल एच के बारे में, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई। मतलब जो ट्रिपल एच के जो चीज़ करी होगी ट्रिपल एच ने, ऑब्वियसली वही बातें MVP बोल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है यार, अगर आप क्रिएटिव हेड हो जाते हो ना तो फिर आपके फेवरेट्स कौन है भाई? हर एक इंसान अपने आप में देखो बायस तो होता ही है, कहीं ना कहीं वो होता ही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वो कब हो जाते हो। तो शायद वही यहाँ पे एक डिफरेंस है। और इन बातों से अब लगता नहीं है कि कभी भी MVP दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आएंगे या आना भी चाहेंगे, तो क्या ट्रिपल एच वो चीज़ होने भी देंगे? क्योंकि भाई इतनी सारी बातें अगर आपके अगेंस्ट में बोल दी जाएँ
तो फिर अगर आपके पास कंट्रोल है तो फिर आप कहाँ ही ऐसा होने दोगे कि वो बंदा जिसे आप पसंद नहीं करते वो उस कंपनी में आए जिसके आप क्रिएटिव हेड हो। कुछ दिन पहले हमने ड्रू मैकिंटायर की उस वीडियो के बारे में बात करी थी जहाँ पे उन्होंने बुमराह की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो भाई अब उन्होंने एक और नई वीडियो, वर्कआउट वीडियो पोस्ट करी है जो कि राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी की टी शर्ट पहन के, की जर्सी पहन के उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की है। और भाई अगेन इस वीडियो पे भी 3.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स हो चुके हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी, उस वीडियो में जो बात बोली थी वही सेम बात मैं बोलना चाहूँगा कि पता है भाई ऐसी वीडियोस पोस्ट करके अच्छा वो जो इंटरेक्शन है सोशल मीडिया पे वो मिल जाता है, लेकिन क्या फ़ायदा मतलब इन चीज़ों का। मेरे को इतना कोई सेंस नहीं लगता। ठीक है, ड्रू मैकिंटायर का खुद के लिए सही है, लेकिन थोड़ा अगेन मैं बोलूँगा कि फैंस के, WWE फैंस के इमोशंस के साथ खेलना हो जाएगा। बाकी जिसको सिर्फ क्रिकेट पसंद है उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि हाँ भैया किसी एक गोरे से बंदे ने जर्सी पहनी हुई है, अच्छा मतलब ओहो IPL का रोला चल रहा है बाहर, लेकिन रियलिटी क्या है वो हम सारे लोगों को पता है। ब्रॉक लेसनर की बात कर लेते हैं भाई। तो ब्रॉक लेसनर का मीट एंड ग्रीट होने वाला है। तो अगर आप ब्रॉक लेसनर से मिलना चाहते हो, फोटो खिंचवाना चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ अब एक दिन का टाइम है, क्योंकि 28 मई को ये कुछ एमराल्ड कुछ, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो ब्रॉक लेसनर की भी एक सीजनिंग है, सीजनिंग ही बोलते हैं ना उसे, जो ऊपर से टॉपिंग्स डालते हैं वो, वैसा कुछ उनका कुछ तो कोलैब है या कुछ तो उनका ब्रांड है। तो वहाँ पे उनका एक मीट एंड ग्रीट होने वाला है 28 मई को 4 बजे से 6 बजे के बीच में। बहुत ही रेयर ऐसा है कि ब्रॉक लेसनर कुछ अपनी ऐसी पब्लिक अपीयरेंस करें WWE के अलावा, अगर वो WWE में आ रहे हैं तो, लेकिन अब ये होने वाला है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर आप बड़े वाले फ़ैन हो ब्रॉक लेसनर के तो फिर आप अपनी अभी US के टिकट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये मौका है ब्रॉक लेसनर से मिलने का। नेक्स्ट मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ भाई, बहुत ही फनी ये चीज़ हुई। सबसे पहले आप इस ट्वीट को देखो जहाँ पे एक बंदे ने ट्वीट करके लिखा है कि मेक हिम इन चार्ज ऑफ रॉ एंड स्मैकडाउन नाउ, और बहुत ही उसने बोल्ड मतलब कैप्स में लिखा है सब कुछ, कि जैसे कि भाई अभी हो जाना चाहिए। 4000 से ज़्यादा इस पर लाइक्स भी हो चुके हैं। लेकिन फिर एक बंदे ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि ओ भैया ये वो बंदा है जो कि 1 घंटा रेसलिंग शो चलाता है और तुम अभी से रैली कर रहे हो उसके लिए कि वो मेन रोस्टर की बुकिंग करे। ओ साउंड्स फैमिलियर। ये तो वैसा ही है ना जैसे तुम लोगों ने ट्रिपल एच के साथ किया था, तो अब बंद कर देना चाहिए तुम्हें ये करना। आपको याद ही होगा जब NXT चलाते थे ट्रिपल एच, तो लोग कैसे मतलब उस समय तो भागो, अभी तो जैसे ट्रिपल एच की इमेज मैं बोलूँगा विंस मैकमैन जैसी ही हो गई है, वैसी मतलब कि बुकिंग के हिसाब से अच्छा भी उनको मानते हैं, बुरा भी मानते हैं, और आजकल तो ज़्यादा बुरा ही मानते हैं। लेकिन एक वो टाइम था NXT का जब ट्रिपल एच को भगवान ही मानते थे कि भैया अगर ये WWE कंपनी चलाने लग गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो वही चीज़ अब अंडरटेकर के साथ भी हो रही है। तो लोग कह रहे मतलब इस बंदे का कहना है कि ओ भैया रुक जाओ जरा, यही सेम चीज़ तुमने ट्रिपल एच के बारे में बोली थी, और अब देखो मेन रोस्टर में चीज़ें क्या होती हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी जैसे हमने AEW के डबल और नथिंग की बात करी, वहाँ पे FTR का मैच था, एज और क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट में आई क्विट मैच था। अब रिसेंट रिपोर्ट आई है बॉडी स्लैम नेट की कि अब WWE वाले FTR यानी रिवाइवल को दोबारा से WWE में लाने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अबे भाई WWE वाला तुम पागल हो गए हो, तुम क्या हो गए हो भाई, तुम अपना खुद का तो देख, जो भी तुम्हारे पास है तुम उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर ले रहे। मैंने जैसे वीडियो में पहली बार बोला था इतने साल में, मुझे लगता है अब मैं WWE कंपनी को सही से चला लूँगा। सही में भाई मैं अगेन उस वाले अपने थॉट को बैक करता हूँ कि मैं चला लूँगा भाई। तुम्हें क्या ज़रूरत है, अभी तुम बाहर से सुपरस्टार्स को लेके आ रहे हो, तुम्हें या तो तुम्हें पता चल गया कि भाई हमसे कुछ नहीं होने का है, हम सिर्फ हाइप के बल पे ही चलते हैं, तो एक सुपरस्टार को लेके आ जाएंगे, 1-2 हफ्ते तो उसकी हाइप होगी, फिर कुछ महीने उसे घसीटेंगे, उसको निकाल, ये ऐसे चलती है क्या। यहाँ पे कोई स्टोरी टेलिंग और डेप्थ में जाने की बात मतलब क्या है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अब WWE वाले FTR को लाने में इंटरेस्टेड है, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखो अभी इस मूव को देखने में, क्योंकि ये तो फालतू की इनकी चीज़ है कि तुम कोई सुपरस्टार को लेके आके भी क्या कर दोगे। हमने देख लिया भाई बहुत सारे सुपरस्टार आ गए और उनके साथ कुछ होता नहीं है। तो रूट कॉज तो यही है कि अगर तुम्हें किसी भी सुपरस्टार की बुकिंग सही से करनी आ गई तो तुम किसी को भी स्टार बना सकते हो, उसमें बस थोड़ी बहुत पोटेंशियल होनी चाहिए। ये बात शायद WWE को नहीं पता, या पता है उन्हें करना ही नहीं आता। बताओ $1 बिलियन कंपनी है और क्या चल रहा है ये। क्लैश इन इटली में कौन कौन से सुपरस्टार्स अपने मैचेस को जीतने वाले हैं, तो भैया इनके लेटेस्ट जो ऑड्स हैं वो रिलीज हो गए हैं। सबसे पहले विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच से स्टार्ट करें तो सोल रूका यहाँ पर मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली के मैच में रिया रिप्ली फेवरेट है कि यहाँ पे वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और जो 3 बड़े मैचेस होने वाले हैं शो पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर पहला मैच है जिन 3 बड़े मैचेस में से, यहाँ पे कोडी रोड्स इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। फिर ट्राइबल कॉम्बैट मैच में हेवीली फेवरेट हैं रोमन रेंस इस मैच को जीतने के लिए। और जो मैच होगा, रीमैच जो होगा रेसलमेनिया का ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का, भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर
इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं कि वो ओबा फेमी को हरा देंगे और अपनी रेसलमेनिया की हार का बदला लेंगे। लेट्स सी क्लैश इन इटली में क्या होता है। प्रेडिक्शन वीडियो इसके बारे में बहुत जल्दी आने वाली है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंथ वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोटीन अभी आप वहाँ से कंज्यूम करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी लाइफ की क्वालिटी में डिफरेंस। और अगर उतने तक के आपके पास पैसे नहीं है, आपका गोल मसल बिल्डिंग है, तो आप क्रिया मैग पर जा सकते हो, जो कि आपको 550 से भी कम को मिल जाएगा कूपन कोड लगा के। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।